Should I start now? I'm feeling it better. I don't know. Okay, send me my coffee. Send me my coffee. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अमीर रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक उर्दू की छठी किताब जी, और सफ़ा नंबर 10। मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो है वो वीडियो सर्च करने का तरीका भी तफसील से बताया था। तो आफाक उर्दू की छठी किताब के सफ़ा नंबर 9 की वीडियो के अंदर वो तफसील से जो है वो बताया हुआ, आप उसको वहाँ से सुन सकते हैं। तो चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं जी। कवायद सीखें, कवायदो इंशा, उर्दू की कवायदो इंशा परदाजी। ठीक है जी, कवायदो इंशा परदाजी, कवायद सीखें जी। नात में मौजूद तीन जमा अल्फाज और उनके वायद लिखें, और इस तरह नात में मौजूद 3 वायद अल्फाज और उनके जमा लिखें। अब ये तो मैं नात के अंदर आपको करवा के आया हुआ हूँ और बड़ी डिटेल से। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें आप गरीबों था तो गरीब कर दें, अमीरों था तो अमीर कर दें। तो इस तरह करके आप इसको जो है ना, मैं आपको क्विज़ के तौर पे दे रहा हूँ, आपने मुझे कमेंट के अंदर ये जो है वो क्वेश्चन हल करके भेजना है। ठीक है, ताकि साथ साथ आपकी अमली तरबियत भी तो हो सके ना। एक तो मुझे अभी भी गिला है आपसे कि आप जिस जगह पे मुझे सवाल करके भेजते होते हैं, मैं उस वीडियो को याद करता होता हूँ और मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने वो जवाब वीडियो के अंदर दिया होता है, लेकिन जहाँ आप वीडियो स्किप करते हैं, पूरी वीडियो नहीं सुनते, वहीं पर आपको वीडियो वहीं से आपके अंदर जो है वो सवाल जनरेट होता है, सवाल पैदा होता है और आप वो मुझे भेज देते होते हैं। लेकिन खुदारा जब आप वीडियो प्रॉपर सुनेंगे तो आपके सवालात की तिश्नगी कम से कम होगी। और मेरी उर्दू की जो लेक्चर्स हैं, मेरे जो आफाक के ओल्ड उर्दू के जितने भी लेक्चर्स हैं ना, 6 क्लास के या 7 क्लास के, उनके अंदर आपके लिए इतना मवाद मौजूद है कि आपको किसी किस्म के नोट्स भी ढूंढने की या लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी गाइड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ख़ुद से गाइड बना सकेंगे अगर साथ में एक आध लेक्चर आप वो भी सुन लिया करें, तो आपके बड़े काम आएगा। सवाल नंबर 6 के बाद सवाल नंबर 7 है जी, दिए हुए अल्फाज के काफ़िए लिखे। मुस्तफ़ा, रज़ा, गदा, राज, खादिम। अच्छा, इनके आपने वो उसी जो है वो आपने जाना है किताब के ऊपर, और जो है वो नबी सारे पेशवा था तो उसकी जगह पे मोहम्मद मुस्तफ़ा आ गया। पेशवा काफ़िया और पेशवा और मुस्तफ़ा मिल के जो है वो इस तरह करके आपने इनको वहाँ से चुनना है। ठीक है, और फिर इनको जो है ना वो कमेंट में भी लिखना है, ये बात याद रखिएगा। याद रखें, अब मैं आपको यहाँ पे काफ़िया की जो है वो बताने लगा हूँ, तारीफ़ करने लगा हूँ कि हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया अल्फाज भी कहते हैं, जैसे शाम, नाम, काम और तन, मन, धन। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि जो मेरे इंग्लिश के लेक्चर्स हैं ना, क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक, उनके अंदर मैंने आपको जो इंग्लिश राइमिंग सिखाई हुई है, एग्जैक्टली काफ़िया की इंग्लिश होती है राइमिंग, और राइमिंग की उर्दू होती है काफ़िया। राइम्स जो होते हैं, ठीक है, पोएम के अंदर, इंग्लिश पोएम के अंदर जो हम राइम्स की बात करते थे, वो क्या होते हैं, वो काफ़िया होते हैं। और उर्दू के अंदर जो काफ़िया होता है वो इंग्लिश के अंदर क्या होता है, राइम्स होता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है जी, लिखना सीखें, जुमले बनाइए। रिज़ा, हमें अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रखना चाहिए। हमें गदा को अपने दरवाज़े से, दूसरा लफ्ज़ है जी गदा। रज़ा का मतलब होता है चाहत, विश, ख्वाहिश, और गदा का मतलब होता है जी मांगने वाला। हमें गदा को दर से खाली नहीं मोड़ना चाहिए। खादिम होता है जी खिदमत करने वाला, उससे खादिम बना है, जो है वो खिदमत इसी से है। और हमें अपने खादमों को डांटना नहीं, हमें अपने खादमों को जो है ना वो जानबूझकर डांटना नहीं चाहिए, खादमों पर बेजा गुस्सा नहीं करना चाहिए। मोहब्बत, हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। ये बच्चों को आप जो है ना वो बेहतरीन चुके, मोहब्बत का लफ्ज़ जो है हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी के अंदर इस कदर बिगाड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर वैसे मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं,
मैं कभी आपको इसके ऊपर लेक्चरिंग स्टोरी बना के दूंगा कि जब आपने 6 से ऊपर 7th या 8th या 9th क्लास के अंदर, चूँकि बच्चे इतने बालिग हो चुके होते हैं, वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं, मैम बताएं मोहब्बत क्या होती है, मैम बताएं व्हाट इज़ लव। ठीक है, इसी तरह जो है वो टीचर्स को कहते होते हैं, बेटियाँ जो है ना वो टीचर्स को कहती होती हैं। मेरे साथ सैकड़ों मरतबा ये सवाल हुआ है। तो मैं इसके अंदर आपको लेक्चरिंग स्टोरी बना के दूंगा कि दर हकीकत जो है मोहब्बत क्या है और मोहब्बत के पहलू क्या क्या हैं। वो पहलू जो सबसे ज़्यादा हमारे सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जाता है, वो मोहब्बत का जो है वो पहलू नहीं है जिसको हमें सीखना चाहिए, बल्कि वो मोहब्बत का वो पहलू है जिससे हमें जो है ना एराज़ बरतना चाहिए, जिससे हमें दूर जाना चाहिए। सदा फ़कीर या गदा सदा लगाता है। ठीक है जी। अशार की सवाल नंबर 9, अशार की तशरीह जो है मैंने बड़ी तफसील से आपको जो है ना वो बताई है। अब मैं देखें ना, आपको अमीरों और गरीबों का मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर हमारा जो था 6, उसके अंदर जमा और वाहिद बनाने थे। तो अमीरों जमा है तो अमीर इसका वाहिद हो जाएगा, गरीबों जो है वो क्या है, गरीबों जमा है तो गरीब वाहिद हो जाएगा। इसी तरह हाजत जो है वो वाहिद है तो हाजतें वो क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। ठीक है। अशार की तशरीह मैं जो है ना वो नात के अंदर बड़ी तफसील से करके आया हूँ। तो वीडियो को लेंथ से यानी तवालत से बचाने के लिए अमली सरगर्मी की तरफ चलते हैं जी। अमली सरगर्मी के अंदर दिए हुए इशारात की मदद से पूछे गए मकाम के बारे में बताएं और अपनी कापी में इसकी तस्वीर लगाकर इसके बारे में 10 जुमले लिखें। अब मैं आपको याद करवाऊं, जो मैंने इंग्लिश लेक्चर्स के अंदर आपको गैप समरी दी थी ना, आप याद करें। ये हमारी वही गैप समरी है जिसको हमने उर्दू के अंदर जो है ना वो करना है। ये साथ साथ जो है ना वो हमारे पास पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के हमने जो है ना वो अपनी गैप समरी मुकम्मल करनी है। इस्लामी हुकूमत का पहला दारुल हुकूमत मस्जिद नबवी, रोज़ा रसूल, यसरब, मस्जिद कुबा, रियाजुल जन्ना, असहाबे सुफ़ा। तो मतलब ये हुआ कि बात की जा रही है मदीना तो नबी, उस यसरब की जिसे मदीना तो नबी बनाया गया। ठीक है। तो इसके बारे में आपने 10 जुमले लिखने हैं। मेरा ख्याल है ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं रहा आपके लिए। अच्छा जी, आगे टीचिंग पॉइंट है जी, मौलमाना नुक्ता बराए साजा 10 नंबर जी सफ़ा के ऊपर। सवाल नंबर 8 की सरगर्मी के लिए बच्चों से लुगत में से अल्फाज के मानी तलाश करवाएं। बाद अज़ां इन्हें तरगीब दें कि इन के अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़े हो जाए। सवाल नंबर 10 की सरगर्मी करवाने से पहले बच्चों से इन इशारात के बारे में बातचीत करें। बाद अज़ां इन्हें मदीना मुनव्वरा और मस्जिद नबी के बारे में मालूमाती फ़िल्म दिखाएँ। बच्चे जमात में हासिल शुदा मालूमात का तबादला करें। उर्दू में कोई ख़ास इजाफी चीज़ इसके अंदर परेशानी वाली नहीं है। मैंने आपके साथ जो है ना वादा कर रखा है और मेरा रिकॉर्ड हो चुका है थिसॉरस के ऊपर और उर्दू लुगत के ऊपर मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप जानना चाहें ना, तो मेरा एक लेक्चर है, मैं एक जगह पे ट्रेनिंग सेशन जो है ना वो करवाया के आया था एक गांव के स्कूल के अंदर। तो वहाँ से वापसी पे आने से पहले मुझे वहाँ का व्यू बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने वहाँ पे जो है वो एक वीडियो की थी कि उर्दू और इंग्लिश के लेक्चरर या टीचर के लिए कौन सी बुनियादी ज़रूरी चीज़ें हैं जो वो अपने साथ रखेगा जिससे उसकी टीचिंग को 4 चांद लगेंगे। तो वो आप सुन सकते हैं। तो इसका टॉपिक बनेगा सर्च करने के लिए, व्हाट आर द बेसिक्स और व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटीज़ फॉर टीचर्स बाई प्रोफेसर एम ए रज़ा। आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह वो जो है वो ट्रेनिंग सेशन जो है वो सामने आ जाएगा। डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर और आज का टॉपिक नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर कहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।